जैसे डेली वेजेस या रबरे खेल, रबरे जंगलात, इस प्रकार के मुद्दे जो लोग जिस पर चर्चा करते हैं वो पुरानी सरकारों की देन है। लेकिन उसके बावजूद भाजपा उनकी समस्या हल करने के पक्ष में है और लगातार केंद्रीय नेतृत्व के साथ और माननीय उपराज्यपाल जी के साथ भी इस पर बात हो चुकी है। मुझे लगता है कुछ रिजल्ट अच्छे निकलेंगे ऐसा लगता है। डेली वेजेस कह रहे दीवार बनेंगे और कह रहे कि भाजपा का विदेश रथ जो है वो हम रोकेंगे, तो कितनी बड़ी दीवार है और कितनी बड़ी टक्कर है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही डेली वेजेस को जो पहले मिलता था, आज एक अमाउंट तय हुआ है और जिस प्रकार से हम उनके लिए लड़ रहे हैं पुरानी सरकारों की देन है। और मुझे लगता है कि जो भी डेली वेजेस है उनको मिनिमम वेजेस के आधार पर लाया जाए, ऐसी भारतीय जनता पार्टी मांग। अभी भी 11 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, पहले 75 रुपए की थी, अब 11 रुपए, 311 रुपए मिल रहे, क्या ये सही है? लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। पहले तो ना तो तनख्वाह, ये जो पे टाइम पे मिलती थी, ना उनके बारे में विचार किया जाता था। आज जो भी हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के साए तले ये चीजें हो रही हैं और हमें उम्मीद है कि एक सही पॉलिसीज बना करके इनको, यानी भाजपा तमाम डेली वेजेस के साथ है, बिल्कुल फेज मैनर्स में इनको कहीं ना कहीं ये जो आर्थिक सुरक्षा है इनको मिलनी चाहिए। 70 महीने की उनको पेंडिंग वेजेस भी है, वो भी अभी उपराज्यपाल के जो प्रशासन ने क्लियर नहीं की है। वही गुस्से का भी कारण है कि कारण जो है कार्यकाल किसी और का चल रहा है, लेकिन गुस्सा जो है वो भाजपा पर फूट रहा है। यानी कि रणनीति जो है एलजी हाउस से बनती है और क्या वो वोटों के नुकसान में तब्दील होगी आगामी? देखिए, आज एक ट्रांसपेरेंसी का जमाना है। जो लोग ऑफिस जाते हैं, अगर वहां पर अंगूठा लगा करके अपनी अटेंडेंस को दिखाया जाता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को भी सोचने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक महंगाई की बात है, मैं अभी पीछे आंकड़े देख रहा था, कांग्रेस के ज़माने में आज से 40 साल पहले का जो परिदृश्य देखिए, अगर पेट्रोल के दाम थे तो उसी हिसाब से जिस तरह से पे बड़ी है या सब कुछ बड़ा है, काम आदमी की आमदन बड़ी है, उसी प्रकार से वो जो कंपैरेटिवली उसी तरह से हमने केंद्रीय नेतृत्व को भी देखा है कि 80 करोड़ का जिक्र किया जाता है और ये भी कहा जाता है कि देखिए प्रधानमंत्री उस एक तबके के साथ है, दायित्व समझ रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पर। लेकिन महबूबा मुफ्ती इस पर भी तंज कसती है, वो कहती है कि आपने 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे लाया, यानी कि आप जो मध्यम वर्ग के थे अब उनकी भी बढ़ोतरी होगी और वो गरीबी रेखा के नीचे आ गए। देखिए, हमें सर्टिफिकेट महबूबा मुफ्ती का नहीं चाहिए, हमें जनता का सर्टिफिकेट चाहिए। आगामी चुनाव में प्रॉपर्टी टैक्स का जिस तरह से विरोध हो रहा है, कुछ असर नजर आएगा वोटों के लिए? ये प्रॉपर्टी टैक्स का कहीं नजर आने वाला, ये विपक्ष का एक तरीका है। कविंदर जी, आपने कहा कि जब मैं मेयर था तो कुछ न कुछ बदलाव मैंने किए, तो प्रधानमंत्री के साथ बैठक होती है तो आपको भी शामिल किया जाता है और कुछ आपसे भी विचार जो है कहा जाता है कि व्यक्त कीजिए जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिहाज से। तो हम माने कि भाजपा आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें आप पर भी एक दाव खेल सकती है कि सीएम फेस जो है वो आप भी हो सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में टीम वर्क रहता है और टीम वर्क के माध्यम से जो भी व्यक्ति आगे आएगा, ये पार्टी के जो हमारे केंद्र नेतृत्व है वो तय करता है। लेकिन आपकी क्या मंशा है, व्यक्तिगत मंशा? देखिए, राजनीति में मैं लोगों को अच्छा डिलीवर कर सकूं, ये हर व्यक्ति की इच्छा रहती है। तो मुझे लगता है कि पार्टी जो भी जिम्मेवारी सौंपेगी उसको सही तरीके से निभाएगी। मुस्कुराहट कुछ और कह रही है, असल लफ्ज क्या है वो दिल से बाहर निकालिए। देखिए, अपनी मन की बात कीजिए, प्रधानमंत्री की तो हम सुनते हैं। मेरा ये कहना है कि ऊपर का नेतृत्व सभी को जानता है, सभी की कारकर्दगी को लेकर के, कार्यशैली को लेकर के, किस व्यक्ति ने कितना पार्टी के लिए किया है, पहले भी इसी आधार पर बिना कहे पार्टी ने हमें दिया है। आगे भी पार्टी जो एक जिम्मेदारी देगी तो मुझे लगता है उसमें साल 2024 चुनावी साल है और इस चुनावी दंगल में उतरने को भाजपा तो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन विपक्ष को कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा है जो प्रधानमंत्री मोदी को जो है वो टक्कर दे सके अगर जम्मू कश्मीर में इस समय चुनाव होते हैं। क्योंकि लगातार यहाँ पर एक सवाल होता है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री कौन, और अगर चुनाव होते हैं तो भाजपा कैसे दमखम से प्रचार करेगी, भाजपा कैसे चुनावी रण में उतरेगी और किन मुद्दों के तहत जो है जनता के दरवाजे पर दस्तक देगी। इसी पर चर्चा करने के लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री मेरे साथ कविंदर गुप्ता जी हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भाजपा किस रणनीति के तहत जनता के समक्ष जाएगी। कविंदर जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, साल 2024 के लिए तो 400 प्लस आंकड़ा की बात जो है प्रधानमंत्री ने की है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, लेकिन जम्मू कश्मीर की क्या रणनीति रहेगी और किन तमाम मुद्दों को लेकर जनता तक पहुंचेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर में 50 प्लस का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आज
जम्मू कश्मीर में परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है। कुछ एक मुद्दों को लेकर के, जैसे डेली वेजेस या रबरे खेल, रबरे जंगलात, इस प्रकार के मुद्दे जो लोग जिस पर चर्चा करते हैं वो पुरानी सरकारों की देन है। लेकिन उसके बावजूद भाजपा उनकी समस्या हल करने के पक्ष में है और लगातार केंद्रीय नेतृत्व के साथ और माननीय उपराज्यपाल जी के साथ भी इस पर बात हो चुकी है। मुझे लगता है कुछ रिजल्ट अच्छे निकलेंगे।